दोस्तों, आज मैं आपको एक फूल की चाह कविता पढ़ाऊंगा जिसे लिखा है सियाराम शरण गुप्त जी ने। ये कविता एक बाप के दर्द को बयां कर रही है। वो बाप कितना बेबस है, कितना लाचार है। दरअसल होता क्या है कि गांव में ना महामारी आ चुकी है और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में इन्फेक्शन फैल रहा है। एक बच्चे से दूसरा बच्चा बीमार हो रहा है, बुखार हो रहा है उसको। अब गांव में एक सुखिया नाम की बच्ची रहती है और अपने पापा के साथ में रहती है गांव में। अब उसके पापा को बहुत डर लग रहा है। उसके पापा को डर है कि कहीं सुखिया को बीमारी न लग जाए, इन्फेक्शन न लग जाए। तो वो चाहते हैं कि सुखिया घर में ही रहे, कहीं बाहर खेलने ना जाए। लेकिन आप तो जानते हैं कि बच्चे कितने बेचैन होते हैं, चंचल होते हैं। उनसे घर में टिका ही नहीं जाता, घर में रहा ही नहीं जाता। तो सुखिया अपने पापा की बात नहीं सुनती और उनके लाख मना करने के बावजूद भी वो खेलने जाती है बाहर। अब एक दिन क्या होता है, सुखिया को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। महामारी की चपेट में सुखिया भी आ चुकी है और सुखिया अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है, उनसे कहती है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। अब दोस्तों, सुखिया के जो पापा है ना, वो अछूत हैं। पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो नीच जात का है वो अछूत है, उसको आप छू नहीं सकते। और ऐसे इंसान को मंदिर के अंदर भी जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर अछूत इंसान मंदिर में चला गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन सुखिया ने तो रिक्वेस्ट करी है पापा से कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो वो बाप इतना प्यार करता है अपनी बिटिया से कि सारी हदों को पार कर देता है। इतनी हिम्मत आ जाती है उसमें कि वो मंदिर के अंदर चला जाता है फूल को लेने के लिए। इसके बाद में मंदिर में हंगामा हो जाता है, भीड़ बहुत गुस्सा हो जाती है कि तू अछूत होकर अंदर कैसा आ गया, तूने तो मंदिर को अपवित्र कर दिया। अब आगे क्या होगा, सुखिया के पापा क्या करेंगे, क्या वो फूल लेकर आ पाएंगे सुखिया के लिए? ये जानने के लिए आप पूरी कविता ध्यान से सुनिए। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। कहते हैं कि मैं बहुत रोकता था सुखिया को कि तू बाहर मत जा, बाहर खेलने के लिए मत जा, लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। बहुत चंचल थी और उसका खेलना रुकता ही नहीं था, हर टाइम खेलती रहती थी। और जब मैं देखता था कि सुखिया बाहर जा रही है खेलने के लिए, तो मेरा हृदय कांप उठता था, मुझे बहुत डर लगता था। यही मानता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मैं बस यही सोच में रहता था कि किसी तरह बस इस बार मैं इसको बचा लूं, इस महामारी से बचा लूं। आपको याद है कोरोना वायरस में क्या हाल हुआ था? कितना डरे हुए थे सभी लोग, बाहर नहीं निकल रहे थे। और जब कोई बाहर जाता था ना, तो डर लगा रहता था कि कहीं ये इन्फेक्शन न ले आए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर सुखिया के पापा की है। जब भी उनकी बेटी बाहर जाती थी तो उन्हें डर लगता था, वो कांप जाते थे। और बेटी इतनी ज़्यादा चंचल थी कि उनके मना करने के बावजूद भी वो रुकती नहीं थी, उनकी सुनती नहीं थी, वो बाहर खेलने के लिए जाती थी। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। और जिस बात का मुझे डर था ना, आखिरकार वही हो गया। मुझे डर था कि सुखिया को इन्फेक्शन ना लगे और उसको इन्फेक्शन लग गया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। एक दिन मैंने पाया कि सुखिया बुखार से तप रही है। दिवस का मतलब है एक दिन, तनु कहते हैं शरीर को, ताप तप्त मतलब गर्मी से तप रहा। तो सुखिया का जो शरीर है वो गर्मी से तप रहा है, उसको तेज बुखार हो गया था। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी का प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तेज बुखार में तड़पते हुए तकलीफ में सुखिया ने कहा, मुझे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि इस कंडीशन में मुझे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। मुझे तो बस आप देवी माँ के प्रसाद पर चढ़ा हुआ एक फूल ला कर दे दो। तो सुखिया ने अपने पापा से गुजारिश करी है, रिक्वेस्ट करी है कि मुझे देवी माँ के प्रसाद पर चढ़ा हुआ एक फूल ला कर दे दो। क्रमश कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, सवर्ण घनों में कब रवि डूबा, अब आई संध्या गहरी। दोस्तों, बोलते बोलते सुखिया की आवाज़ धीमी पड़ गई। तेज बुखार की वजह से सुखिया का गला सूख गया था और उसमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो कुछ बोल सके। उसके सारे अंग ढीले पड़ चुके थे, पूरा शरीर उसका ढीला पड़ चुका था। कहने का मतलब है कि वो बेहोश हो गई थी। अब उसकी ये हालत देखकर मैंने तरह तरह के उपाय करे, कभी ये करा कभी वो करा कि किसी तरह से मेरी बिटिया ठीक हो जाए, इसको होश आ जाए। लेकिन कोई भी उपाय काम ना आया। इधर उधर मैंने हाथ पैर मारे, कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। और मैं गहरी चिंता से बैठ गया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि अब मैं करूं तो करूं क्या।
बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंता हो गई मुझे अपनी बिटिया की। मैं बेचैनी में हर पल बस यही सोच रहा था कि कहीं से भी ढूंढकर इलाज ले आऊं और अपनी बिटिया को ठीक कर दूं। कुछ भी ऐसा करूं कि मेरी बिटिया ठीक हो जाए। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और इसी चिंता में सुबह से दोपहर हो गई और कब दोपहर ख़त्म हो गई शाम हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। जब हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं ना, तो हमारा पूरा फोकस उस परेशानी की तरफ होता है, हमें समय का पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर भी सुखिया के पापा यही बता रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं लगा कि सुबह से दोपहर कब हो गई और दोपहर ख़त्म हो गई शाम कब हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। अब देखो, पहली वाली पंक्तियों में हमें बताया गया था कि दोपहर ख़त्म हो गई शाम हो गई और अब हो गई है रात, अंधकार छा गया है। और माहौल इतना निराशाजनक है ना, इतनी ज़्यादा परेशानी है, इतनी टेंशन है वहाँ पर कि वो अंधकार भी मानो डसने को आ रहा हो। वो अंधकार बहुत बुरा लग रहा था, मानो वो अंधकार डसने आया हो। छोटी सी बच्ची को गरजने कितना बड़ा तिमिर आया। इतनी छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा अंधकार डसने आ रहा हो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इतनी छोटी सी बच्ची है वो, और इतनी बड़ी महामारी है, तो इतनी बड़ी महामारी आई है इसको परेशान करने के लिए, इसको डसने के लिए। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी जाती थीं आंखें जगमग जगते तारों से। अब मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत निराश हो गया था। इतना निराश हो गया था कि रात के समय आसमान में जो जगमगाते तारे हैं ना, वो तारे भी मुझे अंगारों जैसे दिखाई दे रहे थे और मेरी आंखें उन तारों से झुलस रही थीं। समझ में आ रहा है आपको? देखो, जब हम परेशान होते हैं ना, तो हर चीज़ हमें बुरी लगती है। जो तारे इतने खूबसूरत हैं, जो सुकून पहुंचाते हैं, आंखों को इतने अच्छे लगते हैं, वही तारे सुखिया के पापा को बुरे लग रहे हैं। सुखिया के पापा को वही तारे अंगारे लग रहे थे, उनके आंखों में चुभ रहे थे। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। अब मैं अपनी बेटी को देख रहा था, ये लड़की हमेशा उछल कूद करती रहती थी, एक पल के लिए भी कहीं टिक कर बैठती नहीं थी। हाय, वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। और आज वही लड़की चुपचाप पलंग के ऊपर पड़ी हुई है, एकदम शांत है, कोई शोर नहीं मचा रही, कोई हलचल नहीं कर रही, कोई उछल कूद नहीं कर रही। उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं है। सुनना वही चाहता था मैं, उसे समय ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पूरे दिन वो जो शोर करती रहती थी, उछलती कूदती रहती थी, खेलती रहती थी, उसके शोर को मैं सुनना चाहता था और मैं उसको उकसा रहा था कि मुझे दोबारा से कहो फूल लाने के लिए। दोस्तों, सुखिया ने आखिरी बार कहा था ना कि मुझे एक फूल ला कर दो, तो मैं उसको उकसा रहा था, उसको हिला जुला रहा था कि कम से कम मुझसे दोबारा से कहो देवी माँ के प्रसाद का फूल लाने के लिए। कम से कम इतना तो कहो कि देवी माँ के प्रसाद का फूल मुझे ला कर दो, कुछ तो बोलो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। अब दोस्तों, जहाँ पर ये लोग रहते हैं ना, सुखिया रहती है, वहाँ दूर पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। और उस मंदिर के आंगन में ना कमल के फूल खिले हुए थे, और वो कमल के फूल सूरज की किरणों में ऐसे लग रहे थे जैसे मानो सोने का कलश हो। कलश कहते हैं मटके को, घड़े को। तो वो जो कमल के फूल थे ना मंदिर के आंगन में, वो धूप में चमक रहे थे, और धूप में चमक कर ऐसे लग रहे थे जैसे मानो वो सोने के मटके हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का मंदिर का आंगन सारा, और पूरा मंदिर दीपकों से सजा हुआ था, और वहाँ बहुत अच्छी सूरज की किरणें पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी। तो पूरा का पूरा मंदिर रोशन था, रोशनी से महका हुआ था। वहाँ पर बहुत अच्छी रोशनी थी, धूप पड़ रही थी और दीपक जले हुए थे। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के चारों ओर बाहर मंतरों की और घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मंदिर में कोई उत्सव चल रहा है, कोई जश्न मनाया जा रहा है। देखो, जब कोई ख़ास अवसर होता है तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़े जाते हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ में घंटियाँ बजाई जाती हैं। तो उन मंत्रों को और घंटियों की आवाज़ों को सुनकर लग रहा था कि कोई ख़ास अवसर है, वहाँ पर उत्सव चल रहा है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सबक्ति मुदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। दोस्तों, मंदिर में ना भक्त भक्ति भरे गीतों को गा रहे हैं, भजनों को गा रहे हैं। सभी भक्त एक ही आवाज में गा रहे हैं, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, और जब मैंने सुना भक्तों के ये गीत को, मैंने भजनों को सुना, तो मेरे मुंह से भी निकला पतित तारणी तेरी जय जय। बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला।
और ये गीत गाकर मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, मैं बिना किसी प्रयास के मंदिर के अंदर चला गया। मानो मुझे किसी ने मंदिर के अंदर खींच लिया, मुझे धकेल दिया। मैं खुद अंदर जाता चला गया बिना किसी प्रयास के। मेरा दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अब जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने अपने हाथों से पुजारी को दिया और फूल दिए, और पुजारी मेरे फूलों को, मेरे दीपक को देवी माँ के चरणों में रख देते हैं। इसके बाद में पुजारी ने प्रसाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैं इतना खुश हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं प्रसाद लेना ही भूल गया। प्रसाद की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। मेरा सारा का सारा ध्यान इस बात पर था कि अब मैं अपनी बेटी को देवी माँ के प्रसाद का फूल दे सकूंगा। बात आ रही है समझ में? मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, इतना ज़्यादा खुश था, मेरा सारा ध्यान फूल के ऊपर था। तो जब मुझे देवी माँ के प्रसाद का फूल मिला ना, तो मैं प्रसाद को लेना ही भूल गया पुजारी से। सीप और तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा ये सुना पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुष्यों के जैसा। अब मैं माता के दरबार से आंगन तक भी नहीं पहुंचा था। कहने का मतलब यह है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से मेरे कानों में आवाज आई। आवाज ये थी कि कैसे ये अछूत इंसान माता के दरबार के अंदर गया, पकड़ो इसे कहीं भाग ना जाए, बहुत चालाकी कर रहा है। अपने आप को बहुत सियाना समझता है जो मंदिर के अंदर आ गया, साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया है, ये हम जैसे ऊंची जात वालों के भेष बनाकर आया है। तो वहीं पर भीड़ बहुत गुस्सा हो गई। सब लोग चिल्लाने लगे कि ये नीच जात का इंसान मंदिर के अंदर कैसे आया है, और ये साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया है ताकि हम जैसा दिख सके, ऊंची जात वाला दिख सके। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। भीड़ में से आवाज आई कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मंदिर की जो सालों की पवित्रता थी, उसकी गरिमा थी, उस गरिमा को इस अछूत ने अंदर आकर खत्म कर दिया है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब ये सारे लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे कि मैंने मंदिर की गरिमा को खत्म कर दिया, मंदिर को अपवित्र कर दिया। और मैं ये सोचने लगा कि क्या मेरा अछूतापन देवी माँ की महिमा से भी ज्यादा बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, कविता में ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए अपने पास से दे रहा हूँ। देखो, समुन्द्र में आप एक जर्रा डालोगे ना रेत का, तो क्या समुन्द्र गंदा हो जाएगा? नहीं होगा ना। एक जर्रे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा समुन्द्र को। समुन्द्र तो बहुत बड़ा है और रेत का जर्रा बहुत छोटा सा। बिल्कुल वैसे ही सुखिया के पापा यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, तो क्या इतने छोटे आदमी के यहाँ आने से देवी माँ का मंदिर अपवित्र हो गया? माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। मैंने भीड़ से कहा कि तुम माँ के कैसे भक्त हो? तुम कैसे भक्त हो जो माँ की गरिमा को खुद कम कर रहे हो मुझसे तुलना करके? देखो, कंपैरिजन जो होता है, तुलना जो होती है, वो बराबरी के लोगों में होती है। अब मेरा और माता की गरिमा का क्या ही मेल? कहने का मतलब ये है कि कहाँ मैं छोटा सा इंसान और कहाँ माँ की इतनी बड़ी गरिमा। तो इतनी बड़ी गरिमा भला कैसे कम हो सकती है मेरे आने से? तुम खुद बहुत बुरे भक्त हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कैसे भक्त हो, क्योंकि तुम ही माँ के गौरव को कम कर रहे हो ये सब हरकतें करके। माँ के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अछूत या छूत नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। लेकिन तुम इस तरह की हरकतें करके माँ के गरिमा को कम कर रहे हो। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। अब भक्तों ने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं, उन्होंने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया और खूब मुक्के घूसे मारे मेरे। इतना मारा कि मैं नीचे गिर गया। मेरे हाथों से भी प्रसाद बिखर गया। हाँ, सबका सब हाय। इतना मारा मुझे कि मेरे हाथ से वो फूल का प्रसाद भी छूट गया। हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब? जब वो लोग मुझे मार रहे थे तो देवी माँ के प्रसाद का फूल मुझसे गिर गया और मैं ये सोच रहा था कि मेरी बदकिस्मत बेटी, अभागी बेटी, अब तुझ तक ये फूल कैसे पहुंच सकेगा? अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं। हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। हाँ, आखिरी बार भी मैं तुझको गोद में उठा ना सका, प्यार नहीं कर सका। एक माँ का फूल ही तो मांगा था तूने, वो फूल भी मैं तुझको दे ना सका।
तो दोस्तों आखिरी की लाइन्स में हमें ये पता लग रहा है कि सुखिया मर चुकी है। दरअसल आपके सिलेबस में कुछ पंक्तियां नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जब वो लोग मंदिर में मार रहे थे ना सुखिया के पापा को, उसके बाद में सुखिया के पापा को 7 साल की जेल हो गई थी। और 7 साल के बाद में जब वो घर पर वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी दुनिया से जा चुकी है। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, स्किप है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो आखिर में आपको बस इतना पता लग रहा है कि एक बाप बहुत अफसोस कर रहा है, दुखी हो रहा है कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को गोद में उठा नहीं सका, प्यार नहीं कर सका। और उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी, एक फूल ही तो मांगा था उसने देवी माँ के प्रसाद का, वो फूल भी उसको लाके दे ना सका। अगर आपको ऐसी हिंदी की बाकी सारी वीडियोस को देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।